हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली है, तो अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जैसे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, इफ ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज ब्रोट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, देन व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार and how long will it take to stop the car। अच्छा, यहां पर देखिए हमारे क्या गिवन है। जो कार है वो इनिशियली 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो यानी हमें यहां पर क्या गिवन है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहां पर u की वैल्यू कितनी होगी, 126 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में। तो यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18। तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखिए इसने कहा है कि गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है गाड़ी की वो क्या है, 0। हमने स्टॉप करना है कार को, तो यानी कि v की वैल्यू 0 और u इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इसको 200 मीटर डिस्टेंस में रोकना है, यानी कि s की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, s यानी डिस्टेंस, दैट इज 200 मीटर। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द रिटार्डेशन इन द कार। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यानी कि यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन। तो देखिए हमें s भी गिवन है, v गिवन है, u गिवन है और पूछा हुआ है a। तो हम तीन इक्वेशन में से ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें ये सभी टर्म इन्वॉल्व हैं। और वो इक्वेशन कौन सी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 0, u 35, a हमें फाइंड आउट करना है और s की वैल्यू 200। तो जब हम ये सभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर देखिए हमसे t की वैल्यू पूछेगी, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम यूज हो रहा है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस a t। v की वैल्यू हमारे पास है 0, u की वैल्यू है हमारे पास 35, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11.43 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए रेस कार एक्सेलरेट्स ऑन अ रोड फ्रॉम रेस्ट टू द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 seconds। Then find out the distance covered by the car in this time। यानी कि जो 25 सेकंड का टाइम लगा है इसके अंदर कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया टू गेन अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला गया, कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। शुरू में रेस्ट पर थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, u इक्वल्स टू 0 और फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल्स टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर टाइम कितना है, 25 सेकंड और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो देखिए ऐसी हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसमें कि डिस्टेंस भी हो, वेलोसिटी भी हो और टाइम भी हो। हमारे पास u है, v है, t है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। अच्छा, हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन है, पहली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन देखिए दोनों में ही एक्सेलरेशन भी यूज हो रही है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट? बाय यूजिंग द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, v भी है, u भी है और t भी है। हमें केवल क्या फाइंड आउट करना है? अब डिस्टेंस। तो हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करके अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो डिस्टेंस हमारा आएगा 625 मीटर। अच्छा अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। A stone is dropped from a building and it reached to the ground in 4 seconds. Then find out the height of the building. अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया हमसे, बिल्डिंग की हाइट पूछी है और बिल्डिंग से जब पत्थर को गिराया गया तो इसने नीचे पहुंचने में कितना टाइम लिया? 4 सेकंड का। तो कैसे निकालोगे बिल्डिंग की हाइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझिए, जब बिल्डिंग पर था स्टोन, बिल्डिंग पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? रेस्ट पर था भी स्टार्टिंग में तो वो, तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यानी यहां पर u की वैल्यू 0। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि u इक्वल टू 0, वो हमें खुद समझना पड़ेगा। तो यहां u की वैल्यू कितनी? 0। कितना टाइम इसने लिया? 4 सेकेंड्स। तो u गिवन है, t गिवन है। अब एक बात और समझिए, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें यहां पर एक्सेलरेशन भी पता है, a, u भी पता है, t भी पता है, केवल फाइंड क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट यानी कि s, डिस्टेंस। जो जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही डिस्टेंस तो उस स्टोन ने ट्रेवल किया है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहां पर आप ये को इक्वेशन यूज करने से पहले ये समझना है कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है, उसी पे बेस्ड हम अपनी इक्वेशन को चूज करेंगे। तो यहां पर हमने इस इक्वेशन को चूज किया इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास डिस्टेंस आया है 87.2 मीटर। अच्छा अगर ये भी पूछा जाए कि वो जो स्टोन नीचे गिरा है वो कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा है, तब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हमने s भी फाइंड आउट कर लिया है, a भी हमें पता है, u हमें पता है 0। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम? v, वेलोसिटी। अब ये आप इजीली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम। न्यूमेरिकल है, a car is moving with a velocity of 20 meter per second. If the brakes are applied and car is stopped with some acceleration of 10 meter per second square, then find out the distance after which the car will stop, or you can say the find out the distance traveled by the car before coming to the rest। तो अब देखिए हमें क्या क्या चीज यहां पर गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। देखिए कार मूव कर रही है और उसको हमने स्टॉप किया है ब्रेक अप्लाई करके, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है कार की? 0। और जो हमें वेलोसिटी गिवन है, जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो कौन सी वेलोसिटी है? u हमें गिवन है, v फाइनल वेलोसिटी यानी कि कितनी है? 0। और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमसे पूछा गया, तो सिंपली हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इस तरह से हमारे पास जो है डिस्टेंस आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान रखनी है, हमने गाड़ी को रोका है, यानी कि अब जो एक्सेलरेशन है वो कैसी होगी? उसकी वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ। जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तो हम यहां पर a की वैल्यू क्या लेंगे? -10। ये गिवन नहीं है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी लेंगे हम? -10। तो सोल्व कर सकते हैं हम, हमारे पास आंसर आएगा, जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज 20 मीटर।